ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसे कैटेगरी बी में या फिर कैटेगरी सी में ही प्लेस करना पसंद करूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट AB is to CD हमें गिवन है 2:1 एंड BC is to AD हमें गिवन है 5:4। AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। AE is to CE की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं ABCD। ना ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं लेटेस्ट से बी और डी की बात करूं यहां पर, तो ये जो एंगल है हमारा और ये जो एंगल है हमारा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। नाउ यहां पर हमें रेशियो गिवन है किसका? AB is to CD का 2:1। लेटेस्ट से इसको हमने ले लिया है 2x और इसे हमने ले लिया है x। ऐसे ही BC और AD का रेशियो हमें क्या गिवन है? 5:4। से इसे हमने ले लिया है 5y, तो इसे हमने ले लिया है 4। एंड लेटेस्ट से हमने इस एंगल को लिया है थीटा, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्या हम ट्राइंगल BCD का एरिया निकाल सकते हैं? एक बेसिक फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। लेटेस्ट से हम बात कर रहे हैं x मल्टीप्लाइड बाई 5y की मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन थीटा। ये किसका एरिया हो गया हमारा? ट्राइंगल BCD। ऐसे ही अगर हमें ट्राइंगल ABD का एरिया निकालना होता तो हम क्या करते? हाफ मल्टीप्लाइड बाई साइड 1 2x, साइड 2 4y, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन 180 माइनस थीटा। अगर हम इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? एक तो ये हाफ हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। x की अब हम यहां जरूरत ही नहीं है, y कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर हम साइन रेशियो निकालते हैं तो वो वैल्यू सेम होती है। तो हम यहां से ये साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा को हटा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स आए हैं ABD और BCD, इनके एरियाज का रेशियो हो गया है 8:2। नाउ यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं। क्या हो अगर हम A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें BD पर, ऐसे ही C से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें BD पर। तो इस ट्राइंगल का एरिया से इसको हमने नाम दे दिया H1, इसको हमने नाम दे दिया H2। तो जो ट्राइंगल ABD है इसका एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, बेस हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज हाफ BD मल्टीप्लाइड बाई हाइट H1। और ऐसे ही BCD का एरिया भी हम कैसे निकाल सकते हैं? हाफ बेस, अगेन हमने बेस लिया है BD मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये हाफ BD कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये जो H1 और H2 है इनका रेशियो मिल चुका है 8:5। नाउ क्योंकि हमें AE और CE का रेशियो पूछा गया है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर एक और प्रॉपर्टी हमारी काम आएगी सर्कल में। हम सिमिलर ट्राइंगल जो हैं वो यहां पर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेटेस्ट से ये तो हमारा पॉइंट E है, इसको हमने नाम दे दिया है GH। तो कौन से दो ट्राइंगल्स यहां पर सिमिलर हो रहे हैं? लेटेस्ट से हमने ऑर्डर लिया है AGE दैट इज 291। सो ट्राइंगल AGE सिमिलर है किसके? अगेन 291 हम कहेंगे CHE के। और जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज AG ओवर CH।
इज इक्वल टू GE over HE is equal to AE over CE। हमें AE over CE की ही वैल्यू निकालनी थी। व्हाट अबाउट AG? AG को हम रिप्लेस कर सकते हैं H1 से। व्हाट अबाउट CH? इसे रिप्लेस कर सकते हैं H2 से। H1 अपॉन H2 हमने 8/5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे AE और CE का रेशियो भी क्या होगा? 8:5। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।